Students, this is the third lecture of the topic probability for class 9th. फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन की बात की है प्रोबेबिलिटी की, कुछ क्वेश्चंस की हमने बात की है, कुछ एग्जांपल्स हमने उस पर भी देखे हैं. सेकेंड लेक्चर में डिफरेंट एग्जांपल्स है बट ऑल आर बेस्ड ऑन द टॉपिक प्रोबेबिलिटी. तो फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर देखने के लिए आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा और वहाँ से आप देख सकते हैं. दिस इज द कंटिन्यूअस थर्ड लेक्चर. अब थर्ड लेक्चर में हम आज कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स लेने जा रहे हैं, जिसमें जो एग्जांपल लिया गया है वो है अ डाइस इज रोल्ड वंस. आप लूडो खेलते होंगे, लूडो के ऊपर डाइस होती है जिससे हम खेलते हैं, उसी डाइस की बात की जा रही है. अ डाइस इज रोल्ड वंस. तो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर द आउटकम्स. ये सभी बच्चों को पता होगा कि डाइस पे जो नंबर्स है वो क्या क्या नंबर्स आते हैं, बट क्वेश्चन आपसे वही चीज पूछा गया है व्हाट आर द आउटकम्स एंड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, दैट इज ईच आउटकम. तो जब हम एक डाइस की बात करते हैं तो आप जैसे कि जानते हैं डाइस पर 6 फेसेज होते हैं और 6 फेस पर जो नंबरिंग होती है वो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 नंबर्स होते हैं. तो दीज आर द आउटकम्स. तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन के लिए जब हम आंसर की बात करते हैं तो व्हेन अ डाइस इज रोल्ड द फॉलोइंग आउटकम्स गेट. व्हेन अ डाइस इज रोल्ड वी गेट व्हाट वी गेट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. दीज आर द आउटकम्स. जब भी हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो हमें इनमें से कोई भी एक नंबर डाइस पर अपीयर होती है. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द आउटकम्स. तो आउटकम्स की जब बात करें एक डाइस पे तो आउटकम्स आर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. अब देखो 6 आउटकम्स हैं, टोटल 6 इवेंट हो गए. जो क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, देन लेट इवेंट E1 गेटिंग 1. हमने इवेंट 1 को क्या माना है, गेटिंग 1 माना है. सिमिलरली E2 दैट इज गेटिंग 2. E3 इट इज गेटिंग 3. तो इवेंट्स हम डिस्कस करते जा रहे हैं. इवेंट जो पहला इवेंट है E1 हमने नाम दिया है. जब हमें डाइस पर 1 आता है तो उस इवेंट को हमने E1 नाम दिया है. जब डाइस पे 2 आता है दैट इज इवेंट इज 2 एंड जब डाइस पे 3 आता है तो इवेंट इज E3. सिमिलरली E4 गेटिंग 4, E5 गेटिंग 5, E6 गेटिंग 6. तो ये 6 इवेंट्स जो है हमारे पास, जो 6 आउटकम्स हैं, उन्होंने 6 इवेंट्स का नाम दिया है और 6 इवेंट्स में हमने सभी का अलग अलग सिंबल्स बनाया. E1 गेटिंग 1, E2 गेटिंग 2, E3 गेटिंग 3. इस तरह से हमने किया. अब देखो बात सेकेंड पार्ट क्या आती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट. अब इवेंट की जब प्रोबेबिलिटी की बात होती है तो प्रोबेबिलिटी में हमने जो डिस्कस किया था कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी, दैट इज द फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल. तो यहां पर हम बात करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. अब देखो टोटल आउटकम 6 टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर्स है. उसमें से 1 जो है केवल एक बार आया है एंड सो इट इज 1/6. तो E1 की जो प्रोबेबिलिटी है इट इज 1/6. सिमिलरली E2 की जब बात करेंगे तो अगेन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम तो फिर से 6 है और फेवरेबल आउटकम अगेन
1 ही है, एंड सो PE2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/6। तो 2 हमें एक बार मिल रहा है, 6 नंबर्स में 2 एक ही बार मिला है, इसलिए हमने लिखा है 1/6। देन अगर हम इसी तरह बात करें तो 3, 4, 5, 6 सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है, एंड हेंस वी कैन से दैट PE3 इज इक्वल्स टू PE4 इज इक्वल्स टू PE5 एंड PE6 ऑल ऑफ देम आर इक्वल। जैसे हमने E1/6 देखा, E2/1/6 देखा, उसी तरह E3 एक ही बार आया है आउट ऑफ 6 आउटकम, एंड सो ऑल ऑफ देम इज 1/6। तो इस तरह से हमने जो फाइंड किया है कि व्हाट आर द आउटकम्स एंड व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज आउटकम्स, एंड ईच आउटकम हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी, एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1/6 फॉर ईच ऑफ द इवेंट्स। पर बेस्ड है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन है अ डाइस इज रोल्ड 50 टाइम्स। पिछले क्वेश्चन में हमने डाइस को केवल एक बार रोल किया है, इस बार हमने उस डाइस को 50 टाइम्स रोल किया है, एंड वी गेट। अब आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि डाइस पे क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, तो आउटकम्स फिर से वही है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, बट चूंकि 50 टाइम्स इस ट्रायल को किया गया है, इसलिए इन नंबर्स की जो आउटकम्स हैं इनका रिजल्ट अब वेरी कर रहा है। जैसे 1 जो आया वो 8 टाइम्स आया, 2 जो आया 10 टाइम्स आया, 3 9 टाइम्स आया। इस तरह से डिफरेंट नंबर्स जो है इस 50 ट्रायल्स में डिफरेंट टाइम्स आया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम। अब देखो फिर से 6 इवेंट्स है हमारे पास, 6 आउटकम है, 6 इवेंट्स है। पहला इवेंट है गेटिंग 1, सेकेंड इवेंट है गेटिंग 2। इस तरह से हम अगेन सेम अप्लाई करते हैं, इवेंट्स का नाम देते हैं इवेंट्स, दैट इज E1। E1 क्या हमारा गेटिंग 1, E2 दिस इज गेटिंग 2, E3 जो इवेंट है वो है गेटिंग 3। इस तरह से हमने 3 इवेंट्स का नाम दिया। अगेन E4 इट इज द इवेंट ऑफ गेटिंग 4, E5 गेटिंग 5 एंड E6 इवेंट गेटिंग 6। तो जब भी आप क्वेश्चंस करते हो तो इवेंट का नाम जोड़ दिया करो, ताकि आपको प्रोबेबिलिटी लिखने के टाइम में समझ में आए कि हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो हमने हर आउटकम का सिंबल दे दिया है। 1 के लिए E1 रिप्रेजेंट किया है, 2 के लिए हमने E2 से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड सो फर्स्ट पार्ट दैट इज ए पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम। ईच आउटकम मींस 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 2 की निकालनी है, 3। अब 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इज गेटिंग 1। तो हम PE1 की बात करते हैं। PE1 में आप देखते हैं कि नंबर ऑफ favorable outcome upon total number of trial। अब देखो इस बार की जो ट्रायल है वो कितनी ट्रायल है, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया गया 50 ट्रायल है। देयर आर 50 ट्रायल्स इन दिस क्वेश्चन। तो 50 ट्रायल है और उसमें जो E1 है दैट इज गेटिंग 1। आप देख रहे हैं कि हमारी फेवरेबल आउटकम जो 1 है वो कितनी बार आया है, 8 टाइम्स आया है। तो 8/50 दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 8/50 आई है। उसी तरह से आप E2 की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, PE2। अब देखो E2 की जब बात करते हैं, E2 को हमने किससे मेंशन किया है, दैट इज E2 को हमने कहा है कि इट इज गेटिंग 2। और 2 की जब हम बात करते हैं तो 2 देखते हैं कि गेटिंग 2 दैट इज E2, हमने नाम दिया PE2। अब देखो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन
टोटल नंबर ऑफ आउटकम। हर फॉर्मूले में एक ही चीज है, इसलिए कुछ अलग अलग बात नहीं। अब आपने काउंट करना है कि हमारे पास जो 2 है वो कितनी बार आया। आप देख रहे हैं कि जो टेबल में दिया गया है 2 के लिए दिया गया है कि आउट ऑफ 50 टाइम्स 2 हैज बीन 10 टाइम्स। तो अब हम PE2 की बात करेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 की बात करें तो सिंपली इट इज 10/50। तो इस तरह से हमने E1 8/50 बाय यूजिंग द फॉर्मूला निकाला, और उसी फॉर्मूले का यूज करके हमने दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखा है, हमने फॉर्मूले को अप्लाई किया है फॉर गेटिंग 2। एंड सिमिलरली वी कैन गेट PE3 एंड दिस इज, अब E3 देखो 3 जो आया है वो 9 टाइम्स आया है आउट ऑफ 50 एंड सो इट इज 9/50। इस तरह से आप सभी निकाल सकते हैं, खुद भी आप चेक करेंगे। PE4 क्या आ रहा है, PE4 दैट इज गेटिंग 4 जो है ये 12 टाइम्स आया है आउट ऑफ 50, इसलिए हम इसे लिखते हैं 12/50। देन PE5, अब आप E5 खुद ही देखिए कि 5 जो है वो कितनी बार आया है, 4 टाइम्स आया है एंड सो इट इज 4/50। और हमने PE6 आपके लिए छोड़ दिया है, खुद ट्राई करें और देखें कि PE6 क्या आएगा। तो इस तरह से हमने 1 से लेकर 5 तक की सभी की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है। एंड द नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। अब देखो इवन नंबर, अब आपको यह बताना है कि इस टेबल में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब इवन नंबर के लिए मैं फिर से एक नाम देता हूं, इवेंट E that is getting even number 2, 4, 6। अब देखो 2, 4, 6 देख रहे हैं, 2, 4, 6 ये 3 इवन नंबर है इस टोटल 6 नंबर्स में। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि हमारे पास NE कितना है, मीन्स कि 2, 4, 6। देखो बहुत सारे बार क्वेश्चंस आते हैं कि अलग अलग ही नहीं निकालना है, आपको इस क्वेश्चन में ये भी कहा सकता है कि ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो। आपसे क्वेश्चन में कहा जा सकता है कि अ नंबर ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी निकालो, अ नंबर डिविजिबल बाय 3 की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो आपने सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से नंबर हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें एक साथ निकालनी है। जैसे अगर मैंने कहा इवन नंबर तो 2, 4, 6 आ गया। अगर कहा नंबर डिविजिबल बाय 3 तो 3 और 6 आ जाएगा। अब इन सारे आउटकम्स का सम करना है आपने। NE दैट इज गेटिंग इवन नंबर 2 जो है वो 10 टाइम्स है तो 10 आ गया, 4 12 टाइम्स है 12 आ गया, और 6 7 टाइम्स है, 2 दिख रहा होगा 10 टाइम्स है, जो टेबल में है 2 10 टाइम्स है, 4 12 टाइम्स है और 6 7 टाइम्स है। हमने तीनों को प्लस कर लिया है एंड व्हाट इज द रिजल्ट, इट इज द रिजल्ट इज 29। तो सबसे पहले हमने सभी जो आउटकम्स हैं जिसकी बात इस क्वेश्चन में किया गया दैट इज इवन नंबर की बात किया गया है। तो इवन नंबर की जब बात किया गया तो 2 4 6 10 प्लस 12 प्लस 7 दैट इज 29, और टोटल तो जो ट्रायल है वो 50 आप देख ही रहे। एंड सो आंसर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज 29/50। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी पर कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे जो NCERT बेस्ड होगा और पेपर में भी आते हैं।